हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म लेकर आया हूं जिसका नाम है मोनोलिथ। फिल्म की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक कार की एडवर्टाइजमेंट से होती है जिसका नाम है मोनोलिथ। एडवर्टाइजमेंट में प्रेजेंटर कहता है कि ये कार दुनिया की सबसे सेफ कार है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। प्रेजेंटर कहता है कि ये कार बहुत ही मॉडर्न है, इसके ग्लास अनब्रेकेबल है, टायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस कार को चलाने वाले को चोरी और एक्सीडेंट से बचाएंगे। इस कार के सभी फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप भी दी गई है जो कार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। कार में एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसका नाम है लिलिथ और ये कार के फीचर्स को कार के अंदर से यूज करने में हेल्प करता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक माँ अपने बच्चे को लेकर उसके नानी के घर पर जा रही है। उसी एआई कार में वो एआई असिस्टेंट लिलिथ से बात कर रही होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि माँ का नाम सैंड्रा है और बच्चे का नाम है डेविड और उसके पति का नाम कार्ल है जो कि एक पायलट है और बहुत ही बिजी है, इसलिए उनके साथ नहीं आ पाया। ये कार इतनी एडवांस है कि इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स के वजन को भी नाप सकती है। बाद में कार्ल उनको कॉल करता है और बताता है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सेंट्रल एयरपोर्ट में है और उनको बहुत मिस कर रहा है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और कार्ल उनको बाय बोल के कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद डेविड सैंड्रा को तंग करने लगता है तो सैंड्रा अपना स्मार्टफोन उसको चुप कराने के लिए दे देती है। कुछ देर बाद सैंड्रा रास्ते में रोड साइड पर एक गैस स्टेशन पर रुकती है और डेविड को लेकर बाथरूम में जाती है और डेविड का डायपर चेंज करती है। वहाँ कुछ लड़कियां उसे देखकर हंस रही होती है। उस गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट भी है जहाँ से सैंड्रा अपने बच्चे को उसका फेवरेट स्नैक्स खरीद कर देती है। काउंटर में पे करते समय सैंड्रा ने देखा कि कोई उसकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा है। घबराने की बजाय सैंड्रा अपने स्मार्टफोन से कार को लॉक कर देती है। इन सब में सैंड्रा इतनी बिजी हो जाती है कि ये भी नोटिस नहीं करती कि डेविड उसके पास नहीं है। सैंड्रा को जैसे ही पता चलता है तो वो चिल्लाती है और पूरे सुपरमार्केट में डेविड को ढूंढती है। वो बाहर जाती है, वहाँ एक अनजान आदमी को रोकती है ये सोचकर कि डेविड उसके साथ है। सैंड्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे डेविड मिल जाता है जो उन्हीं 3 लड़कियों के पास था जिनको उसने बाथरूम में हंसते हुए देखा था। सैंड्रा तुरंत डेविड को अपनी कार में रखकर वोल्ट मोड फीचर ऑन कर देती है जिससे उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करती है। गैस स्टेशन से सैंड्रा की मदर इन लॉ का घर बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए सैंड्रा बहुत बोर फील कर रही है। तो उसने अपनी बचपन की फ्रेंड को कॉल किया जिसका नाम है जैसा कॉल रिसीव करती है और कहती है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। जैसा ये भी बताती है कि वो होटल में सैंड्रा के पति कार्ल के साथ है। सैंड्रा को ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसका पति उसकी बचपन की फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। सैंड्रा इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसकी मदर इन लॉ के घर के सामने पहुंचने के बाद भी अंदर नहीं जाती। सैंड्रा लगातार कार्ल को कॉल करती है लेकिन कार्ल कॉल रिसीव नहीं करता। सैंड्रा इन सब चीजों से तंग आकर कार में सेंट्रल एयरपोर्ट की लोकेशन डालती है ताकि वो कार्ल को सेंट्रल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस में मिल सके और देख सके कि कहीं उसकी बचपन की दोस्त सच तो नहीं बोल रही है। रास्ते में एक बोर्ड पर सैंड्रा देखती है कि लॉस एंजलिस 320 माइल दूर है। कुछ देर बाद लिलिथ कार की स्मार्ट एआई बताती है कि मेन हाईवे में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से लॉस एंजलिस पहुंचने में टाइम लग सकता है। वो सैंड्रा को बताती है कि अगर वो बाईपास रोड से जाए तो उसका बहुत टाइम बच सकता है। लिलिथ बताती है कि बाईपास रोड बहुत सुनसान है और उस रोड पर कोई पैसेंजर नहीं मिलेगा। सैंड्रा जो अपने पति को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, कुछ और ना सोचकर बाईपास रोड की तरफ से कार मोड़ लेती है। जब रात होती है तब सैंड्रा को कार चलाने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि रास्ते में कोहरा बढ़ जाता है जिसके कारण सैंड्रा को आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। रास्ते में उसे कोई इंसान या कोई व्हीकल दिखाई नहीं देता। बीच रास्ते में वो एक इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन देखती है। सैंड्रा वहाँ एक नजर देखकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो रोड इतना सुनसान है कि बस जंगली जानवर ही दिखाई देते हैं। अचानक सैंड्रा अपना फोकस खो देती है और एक हिरन को कुचल देती है जो रोड क्रॉस कर रहा था। इस एक्सीडेंट की वजह से डेविड रोना शुरू कर देता है और हमेशा की तरह सैंड्रा डेविड को चुप कराने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। तभी सैंड्रा तुरंत कार से निकलकर जानवर को चेक करने जाती है लेकिन जानवर तब तक मर चुका होता है। हिरन कार के सामने वाले टायर के नीचे फंसा हुआ है, इसलिए सैंड्रा कार को आगे नहीं ले जा पा रही थी। इस बीच सैंड्रा भूल जाती है कि डेविड कार में अकेला है। डेविड स्मार्टफोन से खेलते खेलते अचानक कार की ऐप खोल देता है। वो अपनी उंगलियां ऐप पर घुमाने लगता है
और सैंड्रा जब कार से बाहर होती है वो गलती से कार का वोल्ट मोड फीचर ऑन कर देता है। ये फीचर कार के अंदर के पैसेंजर्स को हर तरह की एक्सीडेंट और डिस्टरबेंस से बचाता है। सैंड्रा कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सैंड्रा कार से बाहर रह गई थी और डेविड कार के अंदर लॉक हो गया। सैंड्रा 2 साल के डेविड को वोल्ट मोड फीचर ऑफ करने के लिए बहुत बार समझाती है लेकिन डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो फोन के साथ खेलता रहता है। बाद में सैंड्रा डेविड पर चिल्लाती है जिसके कारण डेविड के हाथ से फोन गिरकर सीट के नीचे चला जाता है। उस वक्त सैंड्रा को ये समझ में आ जाता है कि मोनोलिथ ब्रांड की कार के फीचर जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाए गए थे वो रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। सैंड्रा विंडो ग्लास को एक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ग्लास पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। सब कुछ ट्राई करने के बाद सैंड्रा अपने दूसरे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देती है। वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के पास जाती है जिसको उसने कुछ देर पहले रास्ते में देखा था। सैंड्रा हेल्प के लिए चिल्लाती है और उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर सैंड्रा फेंस में कूद जाती है और स्टेशन के अंदर आ जाती है। उसे वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। उसके बाद सैंड्रा इलेक्ट्रिकल स्टेशन के एक रूम में जाती है और वहां उसको कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिलते हैं जैसे एक बड़ा फ्लैशलाइट रात में यूज करने के लिए और एक बड़ा व्रेंच लेती है लॉक्ड कार के शीशे तोड़ने के लिए। जब वो सब स्टेशन से वापस जा रही होती है तब उसको महसूस होता है कि एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। सैंड्रा दौड़कर कार के पास पहुंचती है और एक वुल्फ उस पे अटैक करता है, इसलिए सैंड्रा जल्दी से कार के ऊपर चढ़ जाती है। सैंड्रा बहुत ट्राई करती है लेकिन जानवर वहां से नहीं जाता। लास्ट ट्राई में सैंड्रा व्रेंच से कार के ऊपर जोर से मारती है जिसकी वजह से कार का अलार्म बजता है और जंगली जानवर वहां से भाग जाता है। तभी सैंड्रा नोटिस करती है कि डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सैंड्रा डेविड को शांत करती है और वो सांस ले पाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद सैंड्रा भी टायर्ड हो जाती है और कार के बोनट पे ही सो जाती है। अगले दिन सैंड्रा जागती है और तुरंत डेविड कैसा है ये देखने के लिए कार के विंडो के पास आती है। वो देखती है कि डेविड बहुत कमजोर है क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। कार में एक ऐसा फीचर ये भी है जिससे आसपास का टेम्परेचर कार के स्क्रीन पर दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये सिचुएशन सैंड्रा के लिए बहुत खराब है क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं था। सैंड्रा हेल्प ढूंढने के लिए आगे रास्ते में चलती रहती है। डिहाइड्रेट होने के बावजूद भी वो आगे रास्ते में चलती रहती है। सैंड्रा डेविड को अकेले ओवरहीटेड कार में छोड़ना नहीं चाहती है लेकिन आगे रास्ते में हेल्प ढूंढने के लिए जाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। कुछ देर चलने के बाद उसको एक नदी मिलती है और वो वहां पर पानी पीती है और खुद को भी क्लीन करती है। उसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है और रास्ते में बहुत पहाड़ देखती है। कुछ देर चलने के बाद सैंड्रा को एक पुरानी एयरफील्ड दिखती है जहाँ एक पुराना जेट है। इस बीच मोनोलिथ कार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अपने आप कार का कूलिंग फैन चालू हो जाता है। जेट के पास जाकर सैंड्रा उसके अंदर जाती है जहां उसे कुछ शराब मिलती है, बहुत सारा पेट्रोल, एक लाइटर और हवाई जहाज का एक टायर मिलता है। वो थोड़ी शराब पीकर जरूरत के सामान जल्दी से इकट्ठा करने लगती है। उसके बाद वो पेट्रोल से टायर को जला देती है इस उम्मीद में कि कोई धुआं देखकर उसकी मदद के लिए आएगा। वो बड़ी बोतल को साथ ले जाती है और उसमें नदी का पानी भरती है। फिर धीरे धीरे सैंड्रा उस जगह पर वापस जाती है जहां डेविड था। अगले सीन में दिखता है कि सैंड्रा दौड़कर कार के पास आती है और डेविड को बहुत कमजोर देखती है। डेविड का चेहरा भी लाल हो चुका है। वो डेविड को बुलाती रही लेकिन डेविड ना ही कुछ बोलता है ना ही हिलता है। कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है जिससे कार के कूलिंग फैन का असर भी कम हो जाता है। उसके बच्चे की बुरी हालत देखकर सैंड्रा तुरंत कार के ऊपर चढ़कर उस पर पानी डाल देती है जो वो नदी से लाई थी लेकिन इससे भी टेम्परेचर कम नहीं होता। उसका बच्चा हाईटेक कार के अंदर मर जाएगा ये सोचकर सैंड्रा कार के विंडो को व्रेंच से मारती है लेकिन विंडो को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सैंड्रा कार के बाहर आग जलाती है ये सोचकर कि कार का सेंसर आग डिटेक्ट करके विंडो खोल देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा कार के कूलिंग फैन बंद हो जाते हैं ताकि बाहर का धुआं कार के अंदर ना जा सके। थककर सैंड्रा मिट्टी में गिर जाती है और एक सपना देखती है जिसमें वो और काल इसी जगह पर 1 साल बाद आते हैं और सैंड्रा अपनी गलती मानती है लेकिन डेविड की मौत के लिए काल को जिम्मेदार मानती है। कुछ देर बाद सैंड्रा जागती है और पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। इन सब के बीच कल रात का वुल्फ फिर से सैंड्रा के सामने आ जाता है। सैंड्रा इससे बचने के लिए कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन कार बहुत गर्म है तो सैंड्रा कार के नीचे चली जाती है। वो वुल्फ सैंड्रा के पैर को काटता है। तब सैंड्रा को समझ में आता है कि वुल्फ बार बार मरे हुए हिरण के लिए आ रहा है।
जब वुल्फ हिरन को खींचकर कार के नीचे से निकालता है तब कार धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है क्योंकि हिरन की वजह से कार वहां अटकी हुई थी। सैंड्रा जल्दी से कार के नीचे से निकलकर कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कार पीछे की तरफ ही जा रही है और फिर रास्ते के एक छोटे से पत्थर में अटक कर रुक जाती है। सैंड्रा जब ऊपर से नीचे की तरफ देखती है तब उसे गैस स्टेशन में देखा हुआ एक कार्टून याद आता है जिसमें एक बॉक्स ऊपर से नीचे गिरने पर टूटकर उसमें से एक हीरा मिलता है। तब सैंड्रा कार को नीचे ढकेल कर उसके दरवाजे को खोलने का प्लान बनाती है और इस प्लान से क्या हो सकता है ये सैंड्रा को पता है, लेकिन इसके अलावा अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए सैंड्रा इस काम को करने का सोचती है। सैंड्रा व्रेंच से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करती है जिसके कारण कार रुकी हुई थी। पत्थर को तोड़ने के बाद सैंड्रा कार को नीचे की तरफ ढकेलती है और कार में डेविड भी था। कार के नीचे गिरते वक्त उसका एआई काम करना शुरू कर देता है और एआई की समझ में आ गया कि कार बहुत ऊपर से गिर रही है। कार इतनी एडवांस्ड है कि सही से अपने टायर पर लैंड हो जाती है और डेविड को कोई चोट नहीं लगती। एक्सीडेंट के टाइम कार का वोल्ट मोड अपने आप ऑफ हो जाता है ताकि कार के अंदर के पैसेंजर्स को बचाया जा सके और कार के दरवाजे खुल जाते हैं। सैंड्रा जल्दी से नीचे कार के पास जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कार को कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि कार को यहाँ तक कोई चला के लाया हो। कार का लॉक्ड दरवाजा खुला देखकर सैंड्रा डेविड को बाहर निकालती है और उसके कपड़े उतारती है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। डेविड की खराब हेल्थ कंडीशन देखकर सैंड्रा यहाँ से जल्दी से निकलने की सोचती है। सैंड्रा के कार के पास आने से पहले लिलिथ कार के पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट कर देती है। लिलिथ की मदद से सैंड्रा कार को एक्सट्रीम ऑफ रोड मोड में चलाती है और अपने सामने वाले पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देती है। कार को बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन को नजर में रखकर बनाया गया था, इसलिए कार जल्दी ही पहाड़ चढ़कर बाईपास रोड पर आ जाती है और सैंड्रा तब हॉस्पिटल की तरफ जाती है। मूवी के लास्ट सीन में देखा जाता है कि सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डेविड को सैंड्रा के पास वाले हॉस्पिटल बेड में रखा जाता है और उसे बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए होते हैं। ये देखकर सैंड्रा बहुत टेंशन में है, लेकिन तभी डेविड अपनी आंखें खोलता है और सैंड्रा को मम्मी मम्मी कहकर बुलाता है। तभी फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।